सवाल है अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 इसका फिगर यहाँ पर दिया है, इसको हल करते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई और बीसी समांतर है। देखो डीई और बीसी आपस में क्या है, समांतर। एडी का मान है, देखो एडी का मान 1.5 सेंटीमीटर है, और जो डीबी है यहाँ से पूरा डीबी कितना सेंटीमीटर है, डीबी है 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 3। और डीबी ये वाला दिख रहा है ना, ये डीबी ये कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। और एई है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो क्या निकालना है, एसी निकालना है, एसी का माप का करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो ये समांतर है तो इसमें लगा देंगे बीपीटी। क्या लगा देंगे, हाँ बीपीटी लगा देंगे, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडी बाई देखो एडी बाई क्या होगा, डीबी होगा बराबर एई बाई क्या होगा, ईसी। क्या होगा, ईसी। क्या होगा, ध्यान रखना। हाँ ये होगा एडी बाई डीबी बराबर एई बाई ईसी। एई बाई क्या हो गया, ईसी। अब एडी का मान कितना है, देखो तो 1.5 सेंटीमीटर है ना, तो 1.5 सेंटीमीटर रखेंगे। और डीबी का मान कितना है, देखो 3। और एई का मान कितना है, 2। और ईसी को पहले निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो ये कितना है, ये 3 है, और ये क्या है, 1.5 है। इसका डबल दिया है कि नहीं दिया है, दिया है ना। तो इसको अगर काटते हैं तो कितना बार में कट जाएगा बताओ, 1/2 हो गया ना। 1/2 बराबर 2/ईसी होगा। अब 3 से गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो इसी का मान कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 सेंटीमीटर। अब ये कितना हो गया, ये 4 सेंटीमीटर कितना हो गया। अब ध्यान से देखो 2 तो यही है और 4 ये, कितना हो जाएगा टोटल, तो 6 को दिया आप 100 ने, हाँ यहाँ पर दिया है, तो टिक कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में, नहीं 6.0 मतलब 6 पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे। अब देखो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। देखो ये मध्य बिंदु सूत्र है, ठीक है, मतलब दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो सूत्र क्या होता है, ये वाला होता है ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है। तो ये x1 ये क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा हाँ, यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पहला मान लो ये x1, देखो ये हो गया x1, ये y1, और ये x2, और ये क्या हो गया y2। देखना x2 कितना है, 4, कितना रखेंगे 4, और x1 कितना है 2, ठीक है, होल स्क्वायर। अब y2 कितना है देखोगे 1, और y1 कितना है 3, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर, और दोनों का लगा वर्गमूल निकल देना है, ठीक है। 4 में से 2 गया कितना होगा 2, 2 का वर्ग कितना होगा 4, और ये कितना होगा -2 होगा, -2 का वर्ग प्लस 4, तो कितना होगा 8 होगा। तो ये हो जाएगा 8, 8 का निकालते हैं तो 2 गुणे कितना होगा, 2 गुणे 2, यानी कि एक बाहर निकल जाएगा ना, तो 2 रूट में कितना होगा 2। कोई दिया है ऑप्शन, यहाँ पे 2 रूट में 2 मत रख, ये क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर टिक कर देंगे। अब देखो द्विघात समीकरण 3x² - 12x मतलब 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, तब हमें निकालना है डी। क्या निकालना है, डी, विविधकर समीकरण, ठीक है ना। मतलब द्विघात समीकरण है तो हमें मतलब अब मूल का कर रहा है बराबर होगा, तो हमें डी देखना है। क्या देखना है, समझो कि m का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, हाँ m का ही मान पूछ रहा है, जो m दिया है ना इसी का मान पूछ रहा है। तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। अब मूल का होगा, जब b बराबर होगा तो d का मान क्या हो जाएगा, d का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ भर देंगे 0। अब b का मान देखो कितना है -12, माइनस, तो -12 का क्या करेंगे वर्ग, -4 गुणे a का मान देखो 3 है, और m का मान कितना है, मतलब c का मान m है, ये समझो a, मतलब ये हो गया a, ये b और ये c, तो c का मान कितना हो गया m हो गया ना। तो 12 का वर्ग कितना होगा, तो ये होगा 144, 4 3 -12m होगा। m 12m को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, 12m प्लस हो जाएगा, इधर 144 काटेंगे तो 12 कितना होगा 100, तो m का मान कितना हो गया 12, तो m का मान 12 यहाँ पे है, तो यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। 15 और 25 का HCF 5 है, तो इनका LCM होगा। क्या निकलना है, LCM निकलना है ना। और सीधे सीधे दिख रहा है कि किस पॉइंट पे ये दोनों मिल जा रहा है, देखो 15 तिहाई 75, 25 तिहाई हो जाएगा ना, यही पॉइंट दोनों एक मतलब एक बिंदु का हो जाएगा, मिल जाता है, ये 75 हो जाएगा। या फिर इसको हल कर लो, क्या करना है हल कर लेना। जैसे 15 और 25 का निकाल लो LCM, ऐसे निकाल लो, 3 से काटेंगे तो कितना होगा 5 है, ये 5 25 होगा ना। तो 5 से काटेंगे कितना होगा, 5 का 5, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे कितना होगा 5 5 25 थी, यही ना LCM होता है। LCM में तो पूछ रहा है, HCF दिया है वो भूलियाने के लिए दे दिया है, ठीक है, आया समझ में। नहीं तो सूत्र पर लगाओ आ जाएगा, तो 75 वाला है, इस पर टिक कर लो, ठीक है। अब ये एक AP दिया है, एक समांतर श्रेणी दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, का सर्वांतर होगा, क्या पूछ रहा है। तो सर्वांतर के लिए सूत्र क्या होता है, AD बराबर A2 - A1। ये मान लो A1 है, ये क्या है A2 है,
तो ए टू कितना है बताओ, 1 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, -2। -2 कोई दिया है, तो ये वाला ऑप्शन है, टिक कर लेंगे। तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन।